तथागत गौतम बुद्ध और उसी प्रकार उनका स्वाक्षात धम्म और उनका आदरणीय और पूजनीय संघ अतीत के वर्तमान के और आने वाले अनागत काल के सभी बुद्ध उनके द्वारा स्वाख्यात धम्म और संघ को वंदन करता है। अग्र श्रावक की श्रृंखला में आज जिन श्रावक की हम कथा समझने वाले हैं, सुनने वाले हैं, वह खुद वो श्रावक जो है उनका खुद का अपना एक संघ था, अपना संघ या कह सकते हैं, या खुद का उनका एक संप्रदाय था, एक खुद का उनका धर्म था, उनकी खुद की एक अपनी परंपरा थी। हम बात कर रहे जटाधारी काश्यप बंधुओं की। काश्यप बंधु यह जो है, यह इनकी बहुत बड़ी बड़ी जटाएं रहती थी, दाढ़ी मूंछ। अक्सर हम जो मिथकों में है ना, पौराणिक कथाओं में जिन ऋषियों की जैसी तस्वीरें हमें हम चित्रपट पर देखते हैं, उस प्रकार के जो ऋषि है ये जटाधारी ऋषि हुआ करते थे। जटा हम देखते हैं कि कई तरह के उस समय के पंथ थे और कई तरह के उस समय गृह त्याग के क्या थे, परंपराएं थे, जिसमें जटाधारी एक थे, अपने परिव्राजक थे, है ना, श्रमण थे, ब्राह्मण थे, पंडित थे। ये अलग अलग जो है एक अलग अलग परंपरा या अलग अलग पंथ कह सकते हो, अलग अलग शिक्षा धारण करने के तरीके थे ये उस समय में। उसमें से जटाधारी एक परंपरा थी। तो जो जटाधारी जो थे लोग, ये कश्यप बंधु अर्थात ये तीन भाई थे। देखो कितनी आश्चर्य की बात है कि तीनों के तीनों भाइयों में एक आध्यात्मिक जीवन जीने का रस है, आध्यात्मिक जीवन के लिए झुकाव है, और वैसा ही उन्होंने किया भी। तीनों भाइयों ने, बड़े कहो, मझले कहो और छोटे, तीनों ने, सबसे पहले तो बड़े भाई ने क्या किया, गृह त्याग किया। गृह त्याग करके 500 अनुयायियों के साथ उर्वेला में रहना शुरू किया, उर्वेला पर्वत पर, और वहां पे रहते हुए अपना शिष्यों के साथ वो रहता था। उसका देख के उसका जो मझला भाई था उसने भी किया, वो भी अपने तीनों शिष्यों के साथ नदी, जो गया की जो नदी थी उसके पास, फाल्गु नदी, इसके पास रहना शुरू किया। तो इसलिए उसका नाम नदी काश्यप गिर गया। और फिर जब जो सबसे छोटा भाई था उसने भी क्या कर लिया, इन दोनों भाइयों ने गृह त्याग कर लिया, तो उसने भी इनका देख के गृह त्याग कर लिया और वो गया के पास रहना शुरू किया, इसलिए उसका नाम गया काश्यप। तो देखो किस प्रकार से धर्म, किस प्रकार से वैराग्य, वैराग्य का भाव किसी और पर प्रभाव डालता है। अगर हमारा वैराग्य का उद्देश्य अच्छा है, हमारा वैराग्य का जीवन अच्छा है, हमारी वैराग्य की चर्या अच्छी है, तो हमारा प्रभाव किसी और व्यक्ति पे आता है ना। तो उसी प्रकार ये तीनों भाइयों पर हुआ। तो ये तीनों भाइयों को जिस स्थान पर रहते उस स्थान के नाम पर इन लोगों को नाम गिरा, और आगे जाके समय आने पर क्या हुआ, ये लोग भगवान के इसमें प्रवेश किए, भगवान के शासन में। भगवान के शासन में कैसे प्रवेश किए यह तो कथा हम जानेंगे, जानेंगे ही, पर इनका जो पारमिताओं का जो संचय है वो शुरू हुआ पदुमत्तर बुद्ध के काल से। जिस प्रकार से सभी अग्र श्रावकों का हम देखते हैं कि पदुमत्तर काल से शुरू हुआ, पदुमत्तर बुद्ध के समय से, वैसे ही इनका भी हुआ। जिस प्रकार से यह भी रोज विहार में जाते थे, रोज कह सकते हैं समय समय पे आए दिन, पर एक एक टाइम टेबल इनका होता ही था कि समय समय पे हमें जाना है, क्योंकि वो एक धर्म की प्रीति होती है ना, धर्म का एक रस होता है, धर्म के प्रति एक अनुराग होता है कि समय समय पे उनको उधर जाने की इच्छा। जिस प्रकार हम बिना खाए रह नहीं सकते, जिस प्रकार हमारे शरीर का आहार, हमारा जो ये आहार हम लेते हैं, उसी प्रकार हमारे अच्छे जीवन का आहार धर्म श्रवण, धर्म धारण और धर्म अनुसरण होता है। तो इनके साथ भी ऐसे ही हुआ, समय समय पे जाता था ये। जाने के बाद
एक बार ऐसे भगवान एक व्यक्ति को, एक अपने भिक्षु पदुमत्तर बुद्ध एक भिक्षु को एक अग्रभ स्थान पर उन्होंने एतदग पद घोषित किया कि अगर मेरे श्रावकों में अगर किसी की सबसे ज्यादा अगर किसी की शिष्य होंगे, सबसे ज्यादा अगर किसी के गण होंगे, तो वह यह भिक्षु है। यह सुनने के बाद उसको भी बड़ा मन किया। अब ये बात तो सरल सी है कि क्योंकि ये सभी लोग पहले से विहार जाते थे, तो इनको कहीं ना कहीं निब्बान का महत्व पता, और ये सभी लोग निब्बान चाहते हैं। पर जब ये लोग इस प्रकार से एतदगपद के बारे में सुनते हैं, और जब इनकी आंखों के सामने कोई इस प्रकार से एक एतदग पद पर स्थापित हो रहा होता है, तो कहीं ना कहीं धर्म के प्रति इनका जो आदर रहता है, जो गौरव रहता है, कि देखो इस व्यक्ति के कारण धर्म कितना विभूषित हो रहा है, या कितने लोगों के बीच में ये धर्म को कितने सुंदर तरीके से प्रस्थापित कर रहा है। यह भाव जब वो लोग देखते हैं कि किसी और को ऐसा रखा जा रहा है, इस पर तो लगता है कि हमने भी इस प्रकार से धर्म का गौरव करना चाहिए, हमारे कारण भी इस प्रकार लोगों के मन में धर्म इस प्रकार स्थापित होना चाहिए। ऐसा इन सभी अग्रश्रावों के मन में तब होता है, और इसलिए उनको वो प्रेरणा होती है उस पथ पर चलने की। तो ऐसा ही हुआ इन लोगों के साथ, और यह जाता है और भगवान से वर मांगने के पहले भगवान को 7 दिनों तक भोजन के लिए आमंत्रित करता है। लगातार बुद्ध और बुद्ध प्रमुख संघ को भोजन दान 7 दिनों तक देने के बाद 7वें दिन सभी भिक्षु संघों को चिवर दान करता है, और चिवर दान करने के बाद उसका जो संकल्प रहता है भगवान के सामने, पदुमित्र भगवान के सामने प्रकट करता है। और पदुमित्र भगवान कहते हैं कि आने वाले समय में जब गौतम बुद्ध होंगे, उस शासन काल में तुम्हारा ये क्या है संकल्प पूर्ण होगा। और इस प्रकार से उसके बाद भी वो अपना धर्मानुकूल जीवन बिताता हुआ, जीता हुआ, वह सुगति में, फिर वास होने के बाद कभी सुगति में और कभी इसी प्रकार देव योनियों में, कभी मनुष्य योनि में उत्पन्न होते पारमिता पूरे करते हुए एक समय ऐसा भी आता है कि वो फस्य बुद्ध के समय भी उत्पन्न होता है। अर्थात गौतम बुद्ध के 92 कल्प पहले जो फस्य बुद्ध हुए थे उनके काल में भी वो उत्पन्न होता है। और और जो फस्य बुद्ध रहते हैं, फस्य बुद्ध का ये छोटा भाई रहता है। फस्य बुद्ध को उस समय में और 3 छोटे भाई रहते हैं, और वो तीनों छोटे भाई में ये जो रहता है जिसने पहले वाले मधुमत्तर बुद्ध के समय संकल्प मांगा था, ये सबसे छोटे भाइयों में सबसे बड़ा भाई रहता है। और इसके साथ और 2 भाई रहते हैं। तो तीनों भाई मिलके पूरे वर्षावास भिक्षु संघ का ध्यान रखते हैं, उनके भोजन की, उनको किन वस्तुओं की आवश्यकता है, इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए जब वर्षावास समाप्ति होती तो काफी अच्छे उपहारों के साथ, काफी अच्छे वस्तुओं का दान करते हुए बड़े बड़े आनंद के साथ वर्षावास समाप्ति बिताते हैं। और इस प्रकार से देखो तीनों, कितना कितना सुंदर सा बात है कि तीनों के तीनों भाई मिलके एक भिक्षु संघ का ध्यान रख रहे हैं वर्षावास में। कितनी हृदय स्पर्शीय बात है। और इसी कर्म के प्रभाव से अभी उसके बाद जब पदुमुत्तर बुद्ध के काल में, जब गौतम बुद्ध के काल में उत्पन्न होते हैं, तो यह तीनों के तीनों साथ में एक ही घर में उत्पन्न होते। देखो फस्य बुद्ध के साथ भी, फस्य बुद्ध के समय में भी, फस्य बुद्ध के समय में तीनों ने मिलकर क्या कर्म किया, तो इस प्रकार से वो धर्म परिवार उनका तैयार हो गया। इस प्रकार से धर्म धातुओं से वो जुड़ गए कि तीनों फिर से जब गौतम बुद्ध का शासन काल आता है, तो फिर से गौतम बुद्ध के शासन काल में फिर से तीनों भाई के रूप में उत्पन्न होते हैं, और सब वही क्रम, बड़ा बड़ा, मझला मझला और छोटा छोटा। तो देखो हम जब साथ में मिलकर कोई कर्म करते हैं और अच्छे महासंघ के लिए करते हैं, तो हम उसी प्रकार से एक धागे में बन जाते हैं, एक धर्म धातु से हम इस प्रकार से जुड़ जाते हैं, है ना। और कितना प्यारा कहते हैं कि गुरु जी भी कितना प्यारा कहते हैं, धर्म धातु, है ना, निर्वाण धातु। और उस माला में हम जुड़ जाते हैं, और वो धीरे धीरे करके फिर उस निर्वाण की ओर बढ़ते जाते हैं। और ऐसा इधर भी हुआ। तो यह सभी के सभी होते हैं। और बुद्ध के समय में, गौतम बुद्ध के समय में, ये तीनों के तीनों गौतम बुद्ध के पहले इनका जन्म होता है, और होते और समय रहते तीनों के तीनों भाई वेदों पे, तीनों वेदों में पारंगत हो जाते हैं। तीनों वेदों में पारंगत हो जाने के बाद जो बड़े भाई को रहता है, बड़े भाई को रस नहीं आता है, रस नहीं आता अर्थात कि उसे जो बात चाहिए था वो उसे वेदों में मिल नहीं रही।
उसी वेदों से जो 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 सवालों के जो जवाब चाहिए थे वो जवाब नहीं मिल रहे थे। वो समझ रहा कि कहीं ना कहीं वेदों में कुछ तो भी कमी है, या कुछ तो भी जो ज्ञान चाहिए था वो उसे अर्थ, वो ज्ञान वहां से प्राप्त नहीं होता, उसको निरर्थक जानते हुए वो उनको छोड़ देता है। और छोड़ते हुए उर्वेला में जाके वहां पे 500 शिष्यों के साथ क्या कहता है, रहना शुरू करता है। रहना शुरू करता है और अग्नि की पूजा करता है, अग्नि की आराधना करता है। और अग्नि की आराधना करता है तो इनके आश्रम में 24 के 24 घंटे हमेशा एक रूम में, अग्निशाला में क्या होता था, हमें 24 24 घंटे अग्नि जलती थी। तो उसको अग्निशाला, कुछ कुछ अग्निशाला का आप इस लगाते हैं कि रसोई घर, खाना पकाने का जो घर होते हैं वो भी अर्थ लगाते हैं। तो हो सकता है ये भी अर्थ हो सकता है, पर क्योंकि ये लोग अग्नि की पूजा करते थे इसलिए इनके आश्रम में 24 के 24 घंटे हमेशा अग्नि जला करती थी। तो इस प्रकार से हुआ। फिर इनका देख के मझला भाई भी हो गया, फिर वो नदी के पास रहना शुरू हुआ, उसका नाम नदी काश्यप हो गया। और सबसे छोटा भाई गया के पास रहना शुरू किया, इसलिए गया काश्यप हो गया। इधर हम देखते हैं कि इधर समय रहते हुए भगवान बुद्ध भी गृह त्याग करते, गृह त्याग करने के बाद बुद्धत्व प्राप्त करते, और बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद प्रथम वर्षावास में ही कम से कम 60 युवक इस भिक्षु शासन में प्रवज्जित हो जाते हैं, और प्रवज्जित होने के बाद अनंत फल भी प्राप्त कर जाते हैं। तब भगवान बुद्ध ने युगांतकारी वो उस प्रकार से वो महान उपदेश जो आज भी लोग जानते हैं, चरत भिक्खवे चारिकं भोजन हिताय भोजन सिखाए, कि जाओ भिक्षु जाओ, हर एक दिशा में जाओ और जाके इस धर्म को लोगों तक फैल, लोगों तक बताओ, लोगों के दुख को दूर करने के लिए सबसे उपयोगी है। पर कोई कई एक दिशा में कोई दो भिक्षु नहीं जाएंगे। इस प्रकार से 60 के 60 भिक्षु 60 दिशाओं में जाते हैं, और भगवान अकेले ही इधर कहाँ निकल जाते हैं, अपना उर्वेला काश्यप की ओर चले जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि रास्ते में फिर से उन्हें कुछ 30 युवराज प्रिंस मिलते हैं, और उन्हें भी भगवान बुद्ध इसी प्रकार दीक्षित कर देते हैं, और उनको भी भेजते हुए आगे वो निकल जाते हैं। आगे जब निकल जाते तो उर्मिला कश्यप के यहाँ पे जाते, उर्मिला कश्यप से विनती के रूप में कहते कि आज मैं तुम्हारे यहाँ पे ठहरना चाहता हूँ। भगवान चाहते तो कहीं और भी ठहर सकते थे, क्योंकि थोड़ा सा और ऊपर गए तो वहां पे ठहरने की व्यवस्था थी, पर भगवान जानते थे ये बात कि उर्मिला कश्यप का समय आ गया है कि वो अनंत पद प्राप्त कर सकता है। तो ये जानते हुए उसे कहते कि मैं आज आज रात हो गई तो मैं आपके यहाँ पे ठहरना चाहता हूँ। तो जब उर्मिला काश्यप, क्योंकि वो भी अभी एक गुरु ही है, एक तरीके से मेरे सारे शिष्यों को देखता है और इतना लंबा समय बिता चुका है, तो वो देखते बराबर समझ जाता है कि ये भी बहुत प्रतापी व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, पर मेरे समान तो नहीं होगा। पर उसे लगता है कि अरे यहाँ पे रहेगा तो क्या हो जाएगा, मेरे प्रसिद्धता कहाँ, या मेरी कीर्ति की क्या हो सकती है, हानि हो सकती है। और कहीं ना कहीं वो उतना पसंद भी नहीं कर रहा था उनके चेहरे से, क्योंकि चेहरे पे एक तेज था ना, तो ईर्ष्या के चलते, अपने अपने अभिमान के चलते, उसकी इच्छा तो नहीं थी, पर भगवान ने विनती के रूप में कहा था। तो वो कहता है कि देखो हमारे पास कोई कुटी तो है नहीं रिक्त, पर हाँ अगर हमारी अग्निशाला है, तुम चाहो तो वहां पे रह सकते। पर वहां पे क्या है, एक नाग वास कर रहा है, जिसके कारण उस कुटी में कोई जाता है नहीं। ऐसा कुछ कथाओं में मिलता है। तो कुछ कथाओं में ऐसा भी मिलता है कि उर्वेला काश्यप अपने अंदर में द्वेष भावना के कारण जानबूझ के उस कुटी में, अग्निशाला कुटी में उन्हें एक रात ठहरने के लिए देता है, ताकि वो चाहता है कि सांप इनको काट के इनकी मृत्यु हो जाए और मेरा प्रताप बढ़ता रहे। तो दो अलग अलग मत प्रचलित है, पर यह बात निश्चित है कि उस दिन वो रात अग्निशाला में क्या करते हैं, व्यतीत करते हैं। अग्निशाला में जाते हैं, वो रहते हैं। अग्निशाला में जब आके ध्यान करने के लिए भगवान बुद्ध बैठ जाते हैं, तो वहां पे जो नाग रहता है, वो नाग बाहर आता है, और नाग भगवान बुद्ध को इस साधना में देखते हुए बहुत चिढ़ जाता है, बहुत गुस्सा हो जाता है, और अपनी तेज से, अपनी प्रताप से वो क्या करता है, वहां पे एकदम धुआं भड़का देता है। तो भगवान यह जानते हैं कि अरे ये नाग तो धुआं भड़का रहा है, तो सोचते हैं क्यों ना मैं अपने तेज से इसका तेज हर लूं, इसका तेज कम लूं। तो भगवान भी उसी प्रकार से अपने तेज से धधकाना शुरू कर देते हैं, और इससे कारण नाग और कुपित हो जाता है, और कुपित होने के कारण वो और तेजी से धधकना शुरू कर देता है, और इससे कारण कुटी जल जाना, कुटी जलना शुरू हो जाती है, कुटे को आग लग जाती है। कुटे के बाहर जो भी लोग होते हैं इस प्रकार से विलाप करना शुरू करते हैं, हाय इतना
सुंदर दिखने वाला शमन, महाशमन, और इसकी मृत्यु हो गई। ध्यान करते करते बेचारी की मृत्यु की कुटी पूरी जल गई थी, पूरी जल रही थी। और शमन गौतम की वहां से बचने के कोई भी उपाय दिख नहीं, तो सभी लोग विलाप कर रहे थे, शोक कर रहे थे। पर जैसी रात बीत जाती है और कुटी जलती जलते जलते सुबह हो जाती है और कुटी की आग समाप्त हो जाती है, तो भगवान वहां से निकलते हैं। निकल के अपना पात्र खोल के दिखाते हैं, किसे? उर्वेला काश्यप। और उस पात्र में सांप, वो नाग रहता है। क्योंकि इतना तेज देख के नाग भी शांत हो जाता है और भगवान भी उसे बिना कोई चोट पहुंचे अपने पात्र में ले लेते हैं। और फिर वही पात्र में जा वो वही पात्र में जिसमें नाग होता है वो जाके उर्वेला काश्यप को दिखा देते हैं। तब उर्वेला काश्यप ये बात समझ जाता है कि अरे, शमन गौतम तो प्रतापी है, रिद्धिमान है, ताकतवान है, पर होगा, पर मुझसे ज्यादा तो नहीं है। मैं जिस प्रकार से अनंत हूँ, मेरे समान अनंत शमन गौतम नहीं है। जिस प्रकार से मैं रिद्धिमान हूँ, तेजमान हूँ, मेरे समान शमन गौतम ये है, पर मेरे समान नहीं, मुझसे बढ़कर नहीं है। इस प्रकार से ऐसे ही एक बार क्या होता है कि भगवान बुद्ध को, ऐसे ही एक बार भगवान बुद्ध को एक कपड़ा मिल जाता है, तो सोचते हैं कि क्यों ना मैं इस कपड़े से चिवर बना लूं। ऐसा रिका ऐसा पड़ा हुआ होता है, तो उस कपड़े से चिवर बनाने का सोचते, तो उस कपड़े को धोने का विचार आता है। तो ऐसे चिवर को पांचुकुलिक चिवर कहते हैं। जब कपड़ा धोने का विचार आता है तो पास में कोई पुष्करनी वगैरह होती नहीं, पर देवराज शक्र इंद्र यह बात जान लेता है कि भगवान पुष्करनी ढूंढ रहे हैं, तो सोचता है क्यों ना मैं ही ये पुण्य करूँ, क्यों ना मैं ही यह करके पुण्य अर्जन करूँ। यह सोचते हुए क्या करता है, वो पास ही में अपने हाथों से पुष्करनी खोदता है, वहां पानी डालता है और अच्छी प्रकार से पुष्करनी में उतरने के लिए सीढ़ियां भी बनाता है। और ताकि भगवान आराम से उतर सके, तो टहनियों झुका देता है, टहनियों से चलने के लिए एक रास्ता ही बना देता है। तो जब उर्मिला काश्यप आके देखता है, तो भगवान से पूछता है, गौतम से पूछता है था जब कि शमन गौतम, यहाँ पे तो पहले कोई पुष्करी नहीं थी, इस प्रकार सीढ़ियां नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था, ये कैसे क्या यहाँ पे आ गया है? तब वो बता देते कि देवराज शक्र ने मेरे लिए यह बनाया है। तो फिर उसके बाद लगता है कि शमन गौतम होगा, रिद्धिमान होगा, ताकतवान होगा, पर मुझ जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। इस प्रकार से ऐसे एक बार क्या होता है, फिर क्या होता है, जैसे एक धुआंधार एकदम बहुत जम के बारिश आती है कि, और जहाँ पे शमन गौतम रह रहे होते हैं और जहाँ पे चक्रमण कर रहे होते हैं, विहार कर रहे होते हैं, वो पूरा पानी में डूब गया रहता है। तब तब उर्वेला काश्यप को लगता है, और उर्वेला काश्यप अपने शिष्य को लेकर जाता है, चलो देखते हैं कि शमन गौतम डूब तो नहीं गए, बह तो नहीं गए, और नाव लेके जाता है। तब वो देखता है कि अरे, शमन गौतम तो विचरण कर रहे हैं, टहल रहे हैं, और ऐसी भूमि पर टहल रहे हैं जहाँ पे थोड़ा भी कीचड़ नहीं है, पूरी सूखी जगह पे टहल रहे हैं। तो ये चमत्कार देख के भी फिर से लगता है कि नहीं, होंगे शमन गौतम इस प्रकार से मेरे समान अनंत नहीं है, मेरे समान विद्यमान नहीं है। इस प्रकार से 3500 चमत्कार करके दिखाते हैं किसको? उर्मिला काश्यप को। पर उर्मिला काश्यप हर बार अपने अहंकार में दोनों तरह, हर बार ऐसा विचार करता है कि नहीं, जिस प्रकार मैं रिद्धिमान हूं, वैसा रिद्धिमान अनंत शमन गौतम नहीं है। और आखिरी बार जब ये होता है, तब शमन गौतम, भगवान बुद्ध भी आखिर में बोल देते हैं उसे, आसमान में उड़ते, और आसमान में उड़ के कहते हैं कि अरे, उर्मिला काश्यप, तू अरहंत क्या, तू अरहंत के मार्ग पर भी नहीं है, और तू तेरे पास बुद्धि नहीं है कि तू उस मार्ग को समझ सके। तो इस प्रकार तू बिल्कुल भी विचार मत कर। कितने बार तू विचार कर रहा है इस प्रकार से? तो जब ऐसा कहते हैं, तो वो अपनी भूल चूक मान लेता है और उनके सामने माथा टेक के कहता है कि शमन गौतम, मुझे क्षमा कीजिएगा, कृपया करके आप मुझे अपने शासन में क्या करें, दीक्षित करें। तो भगवान कहता है, अरे उर्मिला काश्यप, तू 500 शिष्यों का गणनायक है, ऐसे कैसे तो इस प्रकार से एकदम से निर्णय ले सकता है? जा पर अपने शिष्यों से भी पूछ। तुरंत वो जाता है अपने शिष्यों के पास, 500 शिष्यों के पास, और कहता है कि सुनो, मैं जा रहा हूँ तथागत के पास दीक्षा ग्रहण करने, तुम्हें जो करना है, तुम जैसा ठीक लगे तुम करो। उनको लगता है कि हम तो आपको देख के ही यहाँ पे आए थे, और अभी आप भी जाए तो हम यहाँ पर क्या करें, आप जहाँ जा जाएंगे हम भी वहां पे आ जाएंगे। इस प्रकार से उर्मिला काश्यप और उसके 500 शिष्य सभी अग्नि का सामान, लोग जो अग्नि की पूजा करते थे, अच्छा तेल घी वगैरह जो भी था, वो सब वस्त्र वगैरह वो सब क्या कर देते, वो नदी में फेंक देते। घी वगैरह यहाँ तक कि अपनी जटाएं वगैरह सब कुछ काट के नदी में वो फेंक देते, और वो 500 उर्मिला काश्यप के 500 शिष्य उर्वेला सहित क्या करते, भगवान बुद्ध के पास दीक्षा लेते थे। अभी उस समय की दीक्षा होती थी भिक्षुओं की कि भगवान सिर्फ इतना बोले थे, यही पस्सी को भिक्खु, यही पस्सी को भिक्खु बोलते बराबर देवता लोग उनके लिए चिवर इंतजाम करते थे, और
उनकी दीक्षा हो जाती थी, पर समय के हिसाब से फिर दीक्षा का सिस्टम, दीक्षा की परंपरा या दीक्षा का जो मैनुअल है वो बढ़ता गया। तो इस प्रकार से इनके दीक्षा हो गई। उन्होंने जो सामान जो नदी में फेंका था, जो इनकी जटाएं वगैरह, जो बाल वगैरह निकाल के उन्होंने जो पूरा काट वगैरह की जो नदी में फेंका था, नदी में बहता हुआ अभी नीचे में उर्मिला काश्यप ऐसा ऊपर में रहते हैं, फिर ऐसा निचले साइड में अपने नदी काश्यप रहते हैं। तो पानी में बहते हुए जब जा रहे थे तो ये सभी लोगों ने देख लिया, अरे ये तो हमारे भाइयों के हैं, हमारे बड़े भाई के। तो लगा रहे कुछ कुछ अनहोनी तकलीफ हो गई है ना। और नीचे में उर्मिला अपना गया काश्यप था, वो भी दिख रहा था। तो तुरंत दौड़ दौड़ते अपने शिष्यों के साथ, दो दो शिष्यों के साथ नदी काश्यप के पास जाता और पूछता है कि देखो ये सब क्या चालू है। और फिर वो पूरे नदी काश्यप और गया काश्यप ऐसे, वो अपने तीनों तीनों शिष्यों के साथ और ये अपने 200 शिष्यों के साथ, ऐसे कुल मिला के ये सभी 500 लोग उर्वेला जाते, उर्वेला काश्यप के पास। और वहां दिखते कि अरे हमारे बड़े भ्राता और शिष्य तो सभी भिक्षु बन गए। और वो पूछते कि ये सब ठीक है, ये सब हितकारी है? तो कहते हैं हाँ, मैं हित को जान के ही आप दीक्षित हुआ, तुम भी हो जाओ। तो उनका अनुसरण करके ये लोग भी क्या हो जाते हैं, वहां पे दीक्षित हो जाते हैं। और वहां पे दीक्षित होने के बाद, वहां पे अनुसरण होने के बाद, दीक्षित हो जाने के बाद वो लोग सभी लोग फिर अपना ब्रह्मा ब्रह्मा ब्रह्मायु पर्वत पर, ब्रह्मायुनि पर्वत पर जाते हैं। वहां पे जाने के बाद भगवान देखते हैं, भगवान विचार करते हैं किस 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 इस पे इनको लोग उपदेश करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सभी इतने बड़ी गण में है और वो किस इसमें उपदेश करना चाहिए। तब भगवान के मन में आता है कि ये लोग अग्नि की पूजा बड़े लंबे समय से करते आ रहे हैं। अगर मैं अग्नि के पर्याय से ही, अग्नि के दृष्टिकोण से, अग्नि का उदाहरण देते ही अगर मैं इनको समझाऊं तो शायद ही फिर जल्दी समझ जाएंगे। तब भगवान बुद्ध ने आदित्य पर्याय सूत्र का उपदेश देते हैं। और मैंने आदित्य पर्याय यह सूत्र समझाया है आपको, अगर आप लोग देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। और बहुत ही प्यारा सूत्र आदित्य पर्याय सूत्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। क्योंकि ये ये तीसरा उपदेश माना जाता है भगवान बुद्ध का। बुद्धता प्राप्ति होने के बाद का तीसरा उपदेश कौन सा है? ये आदित्य पर्याय सूत्र है। इसलिए आप इसको जरूर सुनेगा। आदित्य पर्याय सूत्र का उपदेश भगवान बुद्ध उन सभी हजार, क्या देते हैं, हजार श्रावकों को, उर्वेला बंधुओं को देते हैं। और इस प्रकार से वो लोग, सभी लोग क्या हो जाते हैं, अनंत फल में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। और इसके बाद फिर भगवान बुद्ध को स्मरण होता है कि अरे बिंबिसार ने मुझसे वचन लिया था कि जब भी मैं बुद्धत्व प्राप्त करूं तो मैं उसके देश आऊं। तो अपने सभी हजार गण के साथ, अपने हजार शवों के साथ भगवान बुद्ध मगध देश की ओर चले जाते हैं। मगध देश की ओर जाने के बाद राजगृह में जाता है, वहां पे एक वृक्ष के पास बैठ जाते हैं अपने पूरे शिष्यों के साथ, हजार शिष्यों के साथ। तब जब बिंबिसार को भी बात पता चलती तो बिंबिसार भी अपने कई सारे सेनापतियों के साथ और अपने ब्राह्मीण अमात्यों के साथ वो भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं। जब भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे कई सारे, उस अभी इतना लंबा समय हो चुका था, उर्वेला काश्यप, गया काश्यप, नदी काश्यप को गुरुवत त्याग किए हुए, कि उनकी कीर्ति अच्छी फैली हुई थी। तो कई सारे लोग मगध देश में, अंग देश में इन काश्यप बंधुओं को जानते थे और इनके प्रताप को मानते थे। और भगवान बुद्ध को तो अभी सिर्फ 3 ही 4 ही महीने हुए थे बुद्धता प्राप्त किए हुए, और अभी तक उतने फैलने का भी था। तो कई सारे लोग, जो कई सारे ब्राह्मण्स गण अमात्य जो बिंबिसार के साथ आए थे, वो सभी लोग पहले क्या, बुद्ध को छोड़ उर्वेला काश्यप को ही वंदन करना शुरू किए। क्योंकि वो लोग कंफ्यूज थे, उनको समझ कौन बड़ा है। क्योंकि जो बड़ा होगा उसको पहले वंदन करना पड़ता है। तो समझ नहीं थे, तो उन लोगों का, क्योंकि कश्यप बंधु के पहले करी तो इसलिए पहले उर्वेला काश्यप को वंदन किया। भगवान बुद्ध ने भी अपने मन से बात जान ही ली थी कि अरे ये सभी लोग कंफ्यूज है, ये लोग सभी के मन में भ्रांति है ये। तो उर्विला कश्यप की तरफ भगवान बुद्ध देखते हो, उर्विला कश्यप भी समझ जाते हैं कि मैं ये इनके मन की भ्रांति ठीक करूं। तब क्या होता है, उर्विला कश्यप आसमान में होता है। इस प्रकार नारियल का जो वृक्ष होता है, इतनी हाइट का, इतनी ऊंचाई के ऊपर उड़ता है। और भगवान के बारे में ऐसा कहता है कि तथागत गौतम बुद्ध को आगे रख के मैं दीक्षित हूँ, तथागत गौतम बुद्ध ही मेरे क्या है, गुरु है। ऐसा कह के नीचे उतरता है और वंदन करता है। फिर दूसरी बार, फिर अभी उससे डबल हाइट पे ऊपर जाके आसमान में उड़ के फिर ये कहता है तथागत गौतम बुद्ध को आगे रख के मैं दीक्षित हुआ, वही मेरे गुरुओं से ही मैं सीखा हूँ। फिर नीचे आता है, फिर वंदन करता है। फिर तीसरी बार और फिर आसमान में उड़ता है, और अभी इस बार तिब्बल के हाइट पे उड़ता है और भगवान को कहता है कि भगवान ही मेरे गुरु, और फिर नीचे आके वंदन करता है। ऐसा वो लगातार 7 बार करता है।
7 बार करने के बाद भगवान को वंदन करता है, 7 बार उड़ के 7 बार वंदन करता है। तब उस गण में सभी लोग जान लेते हैं कि अरे भगत गौतम बुद्ध ही बड़े, तो भगत गौतम बुद्ध ही श्रेष्ठ है, वही सर्वज्ञ है, वही सम्यक संबुद्ध है। और इस प्रकार से फिर उसके बाद भगवान बुद्ध उन लोगों को उपदेश देते। भगवान ने पहले उपदेश क्यों नहीं दिया? क्योंकि भगवान जानते थे कि यहाँ पे सभी को कहीं ना कहीं भ्रांति है, सभी को लग रहा है कि उर्मिला कश्यप बड़े हैं, और अगर मैं उपदेश भी दूंगा तो ये लोग ठीक प्रकार से सुनेंगे, ध्यान नहीं देंगे। तो इस प्रकार जब उर्मिला कश्यप ने आसमान में उड़ के 7 है ना, इतने श्रद्धा के साथ, इतने इतने गौरव के साथ कोई किसी को वंदन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में भी इमेज उस इंसान की वजह से हो जाती है कि ये इंसान इस व्यक्ति को इस प्रकार से वंदन कर रहा है। इसलिए आप वंदन भी करें तो गौरव के साथ वंदन करो, गौरव दिखना चाहिए, लोगों को भी दिखे कि कितना गौरव करता है ये भगवान का। अरे आपका गौरव देख के उसके मन में श्रद्धा उत्पन्न हो सकती है, जैसे कि बाकी अमात्यों को, ब्राह्मण अमात्य को बुद्ध के प्रति जब इतने सुंदर तरीके से इसने, कश्यप ने वंदन किया उर्मिला कश्यप ने। सोचो ना, पहली बार आसमान मुड़ा तो कितना, नारियल के वृक्ष के हाइट का आसमान मुड़ा, फिर दूसरी, फिर नीचा के वंदन किया, फिर दूसरी बार और आसमान मुड़ा तो कब, और डबल उसकी हाइट, फिर नीचे आया, फिर तीसरी बार फिर और ऊपर गया टिब्बल, ऐसा लगातार 7 बार किया। सोचो कितना, तो ऐसा गौरव करते हुए क्या किया उसने, भगवान को वंदन किया। और फिर उसके बाद जब सभी लोग की श्रद्धा वैसी हो गई, तब भगवान ने क्या दिया, उपदेश दिया। और वे सभी लोग, उसमें से कई सारे ब्राह्मण क्या हो गए, सोतापति फल में क्या हो गया, प्रतिष्ठित हो गए। तो इस प्रकार का श्रद्धा रख के आप धर्म को सुन गए। श्रद्धा रखने से तात्पर्य चित्त को निर्मल करके, चित्त में वैसा प्रमोद, वैसा हल्कापन, वैसा वैसी वैसी ऊर्जा उत्पन्न करके अगर आप धर्म सुन रहे, तो आपको उसका लाभ होता ही होता, जैसे इन लोगों को हुआ। और इसे कैसा, फिर कई लंबे समय तक समय बीता, और एक समय ऐसा आया कि जब भगवान ने उर्मिला काश्यप, नदी काश्यप और गया काश्यप, इसमें से उर्मिला काश्यप को इस प्रकार प्रतिष्ठापित किया कि अगर मेरे संग में, अगर सबसे बड़ा अगर किसी के शिष्य होंगे, सबसे बड़ा किसी के फॉलोअर्स होंगे, तो वह उर्मिला काश्यप, सबसे बड़ा किसी का संग होगा तो वो है उर्मिला काश्यप। सही भी था, क्योंकि उर्मिला काश्यप खुद, उर्मिला काश्यप के पीछे 1000 थे, मतलब उसके 2 भाई और उनके शिष्य, इसके उर्मिला की कम से कम खुद के शिष्य कितने थे, 1000 थे। और अगर वो 1000 शिष्य अगर कम से कम 2 लोगों को भी दीक्षा दे, तो आप विचार कर सकते 3000 सिर्फ शिष्य किसके हो सकते हैं, उर्मिला काश्यप के। तो इस प्रकार से इतनी बड़ी जमात किसकी थी, सिर्फ काश्यप बंधु की थी। और इस प्रकार से इसलिए उनको उसमें क्या किया, उस इसमें स्थापित किया। पर इस कथा से एक बात जो देखने के लिए आती है कि देखो उर्मिला काश्यप को किस प्रकार से अहंकार था, कि भगवान ने 3500 बार चमत्कार करके दिखाया, पर फिर भी उसको आखिर में विश्वास से नहीं हो रहा था। जब डायरेक्टली बोले तब जाके लगे। देखो हमारी जिंदगी में हर कोई ऐसा नहीं हो कि हम डायरेक्टली बोलने वाले हैं, और कोई अरंत खुद होके नहीं बोलेगा, बुद्ध थे इसलिए बोल दिया, पर बाकी के अरंत वगैरह कोई खुद होके नहीं बोलेगा, कोई खुद होके अपने बखाना नहीं करेगा। तो इस प्रकार से अपने आप को इतना मतलब अहंकारी मत बनाइएगा, इतना अंधे मत होइएगा कि सामने वाला आपसे बड़ा है, भले किसी भी बात में हो। पर हम लोग क्या होते हैं, अक्सर देखते हैं कि कौन तो उसमें दुर्गुण है वो देखते हैं, और ये तो इसमें ये गुण है, इससे अच्छा तो मैं ही ये इस बात में अच्छा हूँ। और ऐसा मानते हैं सामने वाले को, अरे अगर आपसे एक बात नहीं, अगर बड़ा है तो आपने उसका आदर करना चाहिए। भले उसका आचार अच्छा होगा, पर कम से कम आपने, आपसे उम्र में बड़ा है तो उस योग के आपने उसे सम्मान देना चाहिए। चलो उम्र में नहीं, पर कम से कम आपने शील में, योग आपसे शील में बड़ा है तो कम से कम शील में आपने देना चाहिए। क्योंकि किसी का अनादर करने के लिए 100 कारण हो सकते हैं, पर किसी का आदर करने के लिए एक कारण भी काफी है ना। तो इसलिए आदर हमने हमेशा, जिसके जिस बात के लिए वो बात के लिए आदर करना ही चाहिए। यह बात नहीं, अरे वो इस बात में अच्छा नहीं इसलिए अनादर, यह नहीं करना चाहिए। आप उससे चलते इतने अंधे हो जाएंगे कि क्या आपके सामने से बुद्धा के चले गए, कोई अनंत भिक्षा के चला गया, पता नहीं चलेगा। वो तो अग्र श्रावक था, उसकी पारमिता थी, इसलिए भगवान बुद्ध ने उस पर इतनी अनुकंपा की, पर हम पे इतनी अनुकंपा नहीं हो सकती। इसलिए अपने अहंकार को बढ़ाइए। आपसे कोई किसी भी बात में भी क्यों ना अच्छा हो, उसका वैसे आदर कीजिए तो आपका भला होगा। तो इस प्रकार से आज वेला काश्यप, गया काश्यप और नदी काश्यप की यह कथा थी। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु।